चुनावी बॉन्ड से जुड़ी बहुत बड़ी खबर न्यूज 18 इंडिया पे 15 मार्च तक का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया था एसबीआई के चुनावी बॉन्ड की जानकारी को साझा करने के लिए, सार्वजनिक करने के लिए चुनाव आयोग को। लेकिन चुनाव आयोग ने ठीक एक दिन पहले चुनावी बॉन्ड से जुड़ी तमाम जानकारी अपने वेबसाइट पे जारी कर दी है। न्यूज 18 इंडिया पे इस वक्त की बड़ी खबर, दो पार्ट में जो बॉन्ड है, चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी, उसे दो पार्ट में चुनाव आयोग ने साझा किया है। न्यूज 18 इंडिया आपको एक एक खबर बताएगा। एक पार्ट 337 पन्नों का है और दूसरा पार्ट 426 पन्नों का। 337 और 426 पन्नों में, इसमें 2019 से लेकर अब तक यानी 2024 में जितने भी चुनावी बॉन्ड खरीदे गए, जिसने खरीदे, किस पार्टी ने उसको इनकैश कराया, किस पार्टी ने उस बॉन्ड को इनकैश कराया, किसको दिए गए, ये तमाम जानकारी है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी जो इस चुनावी बॉन्ड यानी चुनाव आयोग ने जो जानकारी साझा किया, उससे आपको नहीं पता चलेगी कि किसका बॉन्ड कहां गया। यानी किसी कंपनी या किसी व्यक्ति ने कोई बॉन्ड खरीदा तो उसका बॉन्ड किस पार्टी को गया, किस पार्टी को उस व्यक्ति या कंपनी ने चुनावी बॉन्ड दिया, ये इस जानकारी से पता नहीं चलेगा। लेकिन आपको एक बार पहले बता दें कि चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी चुनाव आयोग के वेबसाइट पे है। दो हिस्सों में ये बॉन्ड से जुड़ी जानकारी साझा की गई है और हम आपको बताना चाहेंगे, न्यूज 18 इंडिया आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहा है। डिस्क्लोजर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट पे एक डिस्क्लोजर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जिसमें कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट्स होती है, एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स होती है तमाम दलों की, उसी में एक हिस्सा ऐड किया है, डिस्क्लोजर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान कहा था कि वो जल्द ही इसकी जानकारी साझा करेंगे, वक्त पर जानकारी साझा कर दी जाएगी। वक्त से एक दिन पहले ही चुनाव आयोग की वेबसाइट पे ये जानकारी है और हम न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर भी आपको एक बार अपने कैमरा पर्सन विशाल से कहेंगे कि वो यहाँ की तस्वीरें दिखाए। ये देखिए, डिस्क्लोजर ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स, डिटेल्स ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स सबमिटेड बाय एसबीआई, पार्ट 1 एक और दूसरा है पार्ट 2। पार्ट 1 में इस बात की जानकारी है, 337 पन्नों का पार्ट 1 है, 426 पन्नों का पार्ट 2 है, 300 से ज्यादा पन्नों, 337 पन्नों, आपको बता दें 337 पन्नों का पहला हिस्सा है और 426 पन्नों का दूसरा हिस्सा। पहले हिस्से में इस बात की जानकारी दी गई है कि किस व्यक्ति, किस कंपनी, किस संस्था ने कितने के बॉन्ड खरीदे, ये जानकारी 337 पन्नों वाले पहले हिस्से में। दूसरे हिस्से में यानी 426 पन्नों वाले हिस्से में इस बात का जिक्र है कि किस पार्टी को कितना चुनावी बॉन्ड मिला, वो भी अलग अलग है। कई पन्नों में है, उसका जोड़ चुनाव आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है। जिस तरह से फाइल एसबीआई की तरफ से चुनाव आयोग को दी गई थी, उसी तरह से चुनाव आयोग ने दोनों हिस्से को अपलोड कर दिया है एसबीआई की तरफ से जो साझा किया गया था। लेकिन ये पता करना मुश्किल है कि किसका खरीदा हुआ बॉन्ड, यानी किस व्यक्ति या किस कंपनी ने किस पार्टी के लिए बॉन्ड खरीदा था या किस पार्टी को दिया, इस बात की जानकारी इन दोनों हिस्सों से नहीं मिलेगी। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि आखिर चुनावी बॉन्ड का मसला आया कैसे। दरअसल 15 फरवरी को एक शिकायत पे सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को, सरकार यानी मौजूदा सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना को लागू किया था 2018 में। 2019 से लोग चुनावी बॉन्ड खरीद सकते थे और 24 तक कई लोगों ने खरीदा चुनावी बॉन्ड को, जिसका जिक्र है। और एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी दी थी उसमें यह भी कहा था कि 22,000 से ज्यादा चुनावी बॉन्ड खरीदे गए, जिसमें से ज्यादातर चुनावी बॉन्ड इनकैश करा लिए गए थे। लेकिन 15 फरवरी को जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को रद्द किया, इस योजना को रद्द किया, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह संविधान का उल्लंघन है, इसलिए इस योजना को रद्द किया जाता है, इसमें पारदर्शिता की कमी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था एसबीआई को कि वो 6 मार्च को चुनाव आयोग के सामने तमाम जो डेटा है उसे दे। लेकिन एसबीआई फिर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाती है। सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा जाता है एसबीआई की तरफ से कि 30 जून तक का वक्त दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और आदेश दिया कि आप 12 मार्च तक
चुनाव आयोग को तमाम चुनावी बॉन्ड से जुड़े डिटेल जल्दी से जल्दी दीजिए, और उसका पालन करते हुए एसबीआई ने चुनाव आयोग को सारे डिटेल 12 मार्च को मुहैया कराया, और मुहैया कराने के बाद 15 मार्च तक चुनाव आयोग को ये तमाम डिटेल अपने वेबसाइट पर साझा करने थे, लेकिन एक दिन पहले ही चुनाव आयोग ने इन तमाम डिटेल को साझा कर दिया। न्यूज 18 इंडिया आपको तमाम जानकारियां दे रहे और इसके बारे में और आपको बता दें कि एसबीआई ने एक हलफनामा भी जारी किया था इस पूरे मामले में। 15 फरवरी 2024 तक, यानी अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे। व्यक्तियों ने खरीदे थे, संस्थाओं ने खरीदे थे, संगठनों ने खरीदे थे, ट्रस्ट ने खरीदे थे। इनमें से 22,030 को इनकैश करा लिया गया था, यानी जिन्होंने खरीदे थे उन्होंने पार्टियों को सौंप दिया था और पार्टियों ने बैंक के जरिए, एसबीआई के जरिए इसे इनकैश करा लिया था। लेकिन इससे क्या जो जानकारी महत्वपूर्ण थी वो जानकारी क्या सामने आई है? एक महत्वपूर्ण जानकारी ये थी कि किसने किस पार्टी के लिए खरीदा। क्या वो जानकारी वोटरों तक पहुंच रही है? क्योंकि जब राजनीतिक दलों को चंदा मिलता है तो मतदाताओं को भी उसकी जानकारी मिलनी चाहिए। अभी जो आंकड़े जारी किए गए हैं उससे इस बात का पता लगाना मुश्किल है, क्योंकि चुनावी बॉन्ड योजना का मकसद था कि जो दान करने वाला है उसकी जानकारी को गोपनीय रखा जाए, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो जानकारी मुहैया कराई गई है एसबीआई की तरफ से चुनाव आयोग को, उसके जरिए ये पता लगाना मुश्किल है कि जिसने खरीदा उसका चुनावी बॉन्ड किस पार्टी को गया। यानी वो जानकारी अभी भी नहीं मिल सकी है। एसबीआई ने डेटा दे दिया है, दोनों हिस्से दे दिए हैं, 337 पन्नों का पहला हिस्सा और 426 पन्नों का दूसरा हिस्सा, जिसमें जिन्होंने खरीदा उसका जिक्र है, जिस पार्टी को गया उसका जिक्र है, लेकिन किसका पैसा किस पार्टी को गया इन दोनों हिस्सों से पता नहीं चलता है। यही खास बात है। लेकिन आपको अगर इस पूरे फाइल का डिटेल्स निकालेंगे तो आपको यह जरूर पता चल जाएगा कि एक पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स गए। हालांकि राजनीतिक दलों ने अपनी रिपोर्ट में चुनाव आयोग को इस बात का हवाला जरूर दिया था कि उनके चंदे में कितना हिस्सा इलेक्टोरल बॉन्ड्स का है। तो कुछ जानकारी तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स की राजनीतिक दलों की तरफ से जो चुनाव आयोग को रिपोर्ट सौंपी गई इस दौरान 2019 के बाद 2024 तक, उसमें इस बात का जिक्र आया है कि आखिर कितने चुनाव बॉन्ड से किस पार्टी को कितना चंदा मिला, वो साल दर साल जानकारी सामने आई है। लेकिन ये जानकारी अभी भी पता नहीं चल पाई है कि आखिर किस व्यक्ति या किस संगठन या किस ट्रस्ट ने किस राजनीतिक दल के लिए चुनावी बॉन्ड खरीदे, और जब चुनावी बॉन्ड खरीदा तो किस राजनीतिक दल को दिया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी अब तक सामने नहीं आई है। न्यूज 18 इंडिया आपको इस वक्त की बड़ी खबर, क्योंकि लोकसभा चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग पे तमाम पूरे देश की नजर है, क्योंकि आज ही दोनों चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हुई है। अभी हाल के दिनों में ही अरुण गोयल जो कि चुनाव आयुक्त, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया था। उसके पहले चुनाव आयुक्त अनूप चंद पांडे का कार्यकाल खत्म हुआ। तो आज की तारीख में चुनाव आयोग में एक सदस्य मौजूद है, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, लेकिन दोनों नए चुनाव आयुक्त कल पदभार ग्रहण करेंगे और कल डेलिब्रेशन भी होगी, मीटिंग होगी। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव की घोषणा के लिए मीटिंग होगी, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी साझा कर दी है। जो भी चाहे वो देख सकता है चुनाव आयोग के वेबसाइट पे जाकर। न्यूज 18 इंडिया आपको इस वक्त बड़ी खबर बता रहा है। लगातार चुनाव से जुड़ी खबरें हम आपको देते रहते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जानकारी भी, चाहे एसबीआई की बात करें या सुप्रीम कोर्ट के पक्ष की बात करें या चुनाव आयोग के पक्ष की बात करें। आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी बता दें कि चुनावी बॉन्ड की खिलाफत चुनाव आयोग पहले दिन से ही करता रहा है। उनका ये पोजीशन रहा है कि ये पारदर्शिता के खिलाफ है, वोटरों को मिलने वाली जानकारी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 15 फरवरी को इस योजना को खत्म किया, इसे असंवैधानिक करार दिया, उसके बाद एसबीआई को जब आदेश दिया कि आप पूरी जानकारी मुहैया कराइए। हालांकि एसबीआई चाहता था कि 30 जून तक का वक्त दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अभी आप तुरंत जानकारी 12 मार्च तक जानकारी मुहैया कराइए। वो डेटा मुहैया कराया गया एसबीआई की तरफ से चुनाव आयोग को, और अब चुनाव आयोग ने उस डेटा को जारी कर दिया है। लेकिन किसका पैसा कहां गया, किसका पैसा किसको गया, ये पता लगाना, मौजूदा जो जानकारी साझा की गई है उससे पता लगाना
असंभव है, आपको पता नहीं चल पाएगा। लेकिन न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दे जो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं, दरअसल चुनावी बॉन्ड जो है 29 एसबीआई के 29 ब्रांचों से लोग खरीद सकते थे, क्योंकि जानकारी गोपनीय। 1,000 से लेकर आप 1 करोड़ तक का चुनावी बॉन्ड खरीद सकते थे। जो योजना लाई गई थी उसके तहत ये प्रावधान था। क्योंकि गोपनीय रखनी थी जानकारी, इसलिए एसबीआई ने भी उनकी जानकारी को बहुत एक जगह रखने की कोई कोशिश नहीं की थी। लेकिन अब वो जानकारी आने वाले दिनों में सामने आ सकते। 30 जून का वक्त एसबीआई की तरफ से इसीलिए मांगा गया था कि वो जानकारी भी मिल सके। लेकिन अभी ये पता लगाना मुश्किल है। आपको एक उदाहरण के जरिए बताना चाहेंगे कि कैसे यहां खरीदने वालों की जानकारी है कि जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, ये भी पता है कि किस राजनीतिक दल को कितने पैसे का इलेक्टोरल बॉन्ड गया। लेकिन ये पता लगाना मुश्किल है कि किसका इलेक्टोरल बॉन्ड या किसने किस पार्टी के लिए खरीदा। मान लीजिए आपने 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, एसबीआई के किसी ब्रांच से खरीदा था। वो इलेक्टोरल बॉन्ड आपके पास है, वो आपने जाकर किसी एक पार्टी को सौंप देते हैं। उस पार्टी को सौंपने के बाद वो पार्टी जाकर एसबीआई के किसी ब्रांच से उसको इनकैश कराती है। उसे 1 करोड़ रुपया तो मिल गया। लेकिन अभी जानकारी दी गई है, वो यही जानकारी दी गई है कि किसने खरीदा। अगर आपने खरीदा तो आपकी जानकारी है, और किस पार्टी ने उस इलेक्टोरल बॉन्ड को अलग अलग समय में इनकैश कराए, इसकी जानकारी है दूसरे फाइल में। लेकिन यह पता लगाना मुश्किल है कि किसका पैसा यानी आपका पैसा किस पार्टी को गया। इन दोनों जो पीडीएफ फाइल है उससे पता लगाना मुश्किल है। लेकिन जिन्होंने अपने बॉन्ड जिस पार्टी को दिए वो जरूर जानते हैं कि उन्होंने अपना बॉन्ड किसके लिए खरीदा था, किस पार्टी को दिया था। लेकिन चुनाव आयोग की वेबसाइट पे चुनावी बॉन्ड से जुड़े जो 2 फाइल है, 2 पार्ट हैं, उसमें यह तो जरूर है कि किसने खरीदा, किस पार्टी को कितना गया। लेकिन यह बताना मुश्किल है कि किसने किसके लिए खरीदा या किसका पैसा किस पार्टी के खाते में गया है।